नमस्कार दोस्तों, वीएमआईटी एस्ट्रो साइंस की प्रश्न कुंडली में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान आप ढूंढते रहते हो। तो आपको मदद करने हेतु आपके हर समस्या के ऊपर हम एक स्पेशलिस्ट कुंडली लेकर आए हैं। व्यापार, बिजनेस, राजनीति और कीर्ति के लिए अलग कुंडली, नौकरी के लिए अलग कुंडली, शादी के लिए अलग कुंडली, पढ़ाई के लिए अलग कुंडली, वाहन और घर के लिए अलग कुंडली, धन समस्या के लिए अलग कुंडली, पारिवारिक समस्या के लिए अलग कुंडली, आपकी पढ़ाई के लिए अलग कुंडली और विदेश यात्रा के लिए अलग कुंडली। तो आज हम लेकर आए हैं दशम भाव कुंडली, जो बिजनेस, व्यापार, राजनीति इनके बारे में अध्ययन करती है। तो आज हम लेकर आए हैं दशम भाव कुंडली, जो बिजनेस, राजनीति, कीर्ति, नौकरी इनके बारे में अध्ययन कर। तो आज हम स्टडी करेंगे माननीय सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर। तो आपके पास हमारी कुंडली है, तो कैसे देखना है यह इस वीडियो से आप सीख सकते हो। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जैसे जैसे मैं जानकारी दे दूंगा, सबूत बता दूंगा, उसी प्रकार आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में देख सकते हो। तो यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ उनकी जन्म तिथि बताई हुई है, यहाँ उनका जो जन्म समय बताया गया है, और लोकेशन कहाँ जन्म उनका हुआ, मुंबई, यह यहाँ बताया है। यह उनकी लग्न बिंदु यानी जन्म कुंडली जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट सिंह राशि है, 7 अंश है, और उसके बाद चंद्र बिंदु धनु राशि और 25 अंश यह आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की हुई है, दिखाई। यह कुंडली प्लासिडस यानी भावचलित कुंडली जो प्राचीन काल से भारत में उपयोग में लाई जाती है, उस प्रकार बनाई हुई है। तो हमारी कुंडली है, हमारा कैलकुलेशन है, तो आपको वही देखना है, न कि आपका पुराना ज्ञान आपको लेना है साधारण। हम पेज नंबर 2 पर आएंगे। तो पेज नंबर 2 पर यहाँ पहले हमने जातक का परिचय देखा, उनकी जन्म लग्न बिंदु यह हमने देखे, भाव संधि, भाव मध्य, ग्रह स्पष्ट वगैरह देखा। उसके बाद जो है सफलता की गति दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और उसके अंदर सब पॉइंट होंगे 5। तो हर एक सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए स्पीड की जरूरत होती है। जितनी स्पीड अपनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, कम होगी तो कम मिलेगी। उसी प्रकार आपके सफलता के बिंदु पर हमने 5 अलग अलग प्रकार से विचार करेंगे। आपकी 3 प्रकार की स्पीड है, कौन से समय में आपको, कौन से साल में आपको प्रॉफिट होगा, यह बातें ली जाएगी। उसके बाद हम लाभ और हानि के बारे में देखेंगे, उसका परसेंटेज में हम बता देंगे। जो भारत में पहले बार हो रहा है, कुंडली में परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली के अनुसार लाभ और व्यय का प्रमाण कितना रहेगा, कितना बचेगा, ये भी बता देंगे। फल, प्रोडक्शन, भविष्यवाणी, तो उसके अनुसार उसमें भी 6 प्रकार से हम बता देंगे। तो भावेश और नक्षत्र स्वामी के अनुसार हम बता देंगे। टॉप 5 बातें जो आपको मदद करेगी, जो बॉटम 5 बातें जो है आपको चिंता का कारण बनेगी, और 12 भाव जो है उनका, उनकी भविष्यवाणी हम बता देंगे, और आपका जीवन कैसा होगा वह हम बता देंगे। उसके बाद आपके जीवन का एनालिसिस किया जाएगा, वह अलग प्रकार से होगा। बाद में हम देखेंगे ग्रह दशा और गोचर, कौन सा ग्रह परफेक्ट हम बता देंगे, परसेंटेज में बता देंगे, जो भारत में कोई नहीं बताता। बलवान टॉप 6 और बॉटम टॉप 6, और वो सबूत के साथ हम बता देंगे कि किस प्रकार हमारा रिपोर्ट कितना जेन्युइन और करेक्ट है। अगला विभाग है प्रश्न कुंडली का, उसमें 10-11 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो व्यापार और बिजनेस के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वह सब आपको इसके आंसर यहाँ मिलेंगे।
यदि आप बिजनेस करते हो सफलता कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, नौकरी करते हो हानि, प्रमोशन, पदोन्नति, रिज्वाइनिंग, नौकरी, साइड बिजनेस, इसके बारे में नौकर रखे क्या, राजनीति के करेंगे क्या, धन लाभ से संबंधित समस्याएं उनकी, सट्टा, लॉटरी और शेयर के बारे में, बचत करने में रुचि, इन्वेस्टमेंट, विदेश यात्रा, वारिस हक और संपत्ति से बिक्री से फायदा या नुकसान होगा। ये सब जानकारी हम एक लाइन में देंगे सिर्फ। और सबसे आखिर में हम व्यवसाय मार्गदर्शन के लिए एक टेबल देंगे, उसमें परसेंटेज होगी कौन सा ग्रह कौन से व्यवसाय आपके लिए लाभकारक है और कहाँ आपको हानि हो सकती है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वह है स्पीड का। तो यहाँ हम आपके जीवन में समस्या के निराकरण के लिए जितना समय लगेगा उसके बारे में कोशिश करेंगे। हर सक्सेस के पीछे हमारे पास तीन प्रकार की गति या स्पीड रहती है। एक होती है शारीरिक गति, जो लग्न बिंदु जिसे कहा जाता है। दूसरी होती है मानसिक गति, उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। और तीसरी जो होती है आपका टारगेट, गोल, जिसे ध्येय, उद्दिष्ट कहा जाता है, वह आपका हेतु क्या है। तो यहाँ बिजनेस कुंडली है, इसलिए आपका हेतु एक ही होता है, धन कमाना। तो ये तीन प्रकार की क्षमता में सचिन तेंदुलकर जी की शारीरिक क्षमता जो है 59% है। उनकी मानसिक क्षमता वह 45% है। और यदि पैसा कमाने का लालच जो है वह सिर्फ उनके लिए काम करना, ये सिर्फ 30% है। और तीनों का कॉम्बिनेशन एवरेज निकाला तो 44.64% इनकी एवरेज गति आती है। अब मैं सबूत के साथ बता दूंगा कि हमारा कैलकुलेशन कितना परफेक्ट है। उसके पहले शुरुआत हम कर देते हैं। कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा, सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का गॉड माना जाता है। यदि वह गॉड है तो वह मन से कमजोर कैसे हुए, मन उनका कमजोर कैसे है। तो शारीरिक गति उनकी स्ट्रांग है और मानसिक गति उनकी कमजोर है। ऐसा कैसे हो जाता है, 15% का गैप कैसे आया। तो मैं प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा। तो सचिन तेंदुलकर जी का लग्न बिंदु का यानी शारीरिक क्षमता जो है 59% है और मानसिक क्षमता 45% है, 14% कम है। यह मैं सबूत के साथ प्रूव करने जा रहा हूँ। तो इंडिया टीवी का 2020 का आर्टिकल है, जिसमें आप सर जाकर उनके वेबसाइट पर देख सकते हो। सचिन तेंदुलकर जी के नाम उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वह कहते हैं कि सचिन अपने करियर में कुल 28 बार नर्वस 90 के शिकार हुए हैं। ऐसा नहीं होता तो उनके नाम 100 नहीं 128 शतक होते। इसका मतलब यह है कि उन्होंने 100 शतक तो लगाए हैं और 28 शतक से चूक गए हैं, यानी 90 से लेकर 99 तक वो आउट हुए हैं, टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब यह है यदि 128 का परसेंटेज में निकाला गया 28 का, तो वो 32% होता है। यानी उनके लाइफ में नर्वसनेस के कारण 32% नुकसान हुआ है। और हमारा यदि आप कैलकुलेशन करेंगे 59 का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 45 के साथ, वह 14% कम है। इसका मतलब परसेंटेज में 100 में कन्वर्ट किया जाए तो 25 आ जाता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि उनका शारीरिक क्षमता हम जो कह रहे हैं और मानसिक क्षमता उनकी कम है 14%, उससे भी ज्यादा कम है। परसेंट राइट हुआ है। हम जो गेस कर रहे थे कि शारीरिक गति उनकी ज्यादा है और मानसिक गति उनकी। दूसरा, मैं परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया है हमारे जो रिपोर्ट का। तो उनका करियर जो ग्राफ यहाँ दिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 टेस्ट खेले हैं और वनडे में 463 मैचेस उन्होंने खेले। और वनडे में उनका स्पीड जो है वो 44.83 और हमने बताया हुआ एवरेज स्पीड है यहाँ 44.64। इसका मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ दोनों के बीच में 2 पॉइंट का फर्क है, 1% का भी फर्क नहीं है। इतना परफेक्ट हमने आंसर बता दिया। तो आप बोलोगे कि यहाँ 53% है। टेस्ट हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट में आउट होने का डर नहीं होता है। आपको टाइम लिमिट नहीं होता है, कितना भी आप खेल सकते हो, थक
कितने तक खेल सकते हो। लेकिन वन डे में क्या हो जाता है, आपके ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रेशर जब आता है, मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, और यही हमारी कुंडली बताती है, तो वहां इसलिए परफेक्ट आया। और ये भी परफेक्ट है, ऐसा नहीं है हम गलत हुए हैं। वहां टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन तक मैच खेली जाती है, उसमें शारीरिक क्षमता जरूरी है, 5 दिन तक लगातार खेलने की ताकत जरूरी है, और उसमें उनका स्पीड है लगभग 54%। और हमने कितना बताया है, 59%। यानी लगभग 5% का यहाँ फर्क आ गया है। लेकिन यहाँ हमारा जो है 0.2 से इतना परफेक्ट हमने फल बताया है। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जब खेलते थे तो खेलने के लिए शारीरिक श्रम से खेलना अलग है, मन के लिए खेलना अलग है, और मैंने बोला था बिजनेस और धन के लिए कितना खेलते थे, तो आपको वो भी आंसर मिलेगा। आईपीएल मैचेस आपने सुने होंगे या चैंपियन लीग 2020 ये मैचेस देखे होंगे, तो इसमें देश का कोई संबंध ज्यादा नहीं होता है। अलग अलग देश के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं, कोई उनकी सामने ध्येय उद्दिष्ट नहीं होता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। वहां उन्हें की बोलियां लगाई जाती है, खरीदा जाता है खिलाड़ियों को, और उसके बाद वह खेलते हैं। और उनमें उनका एवरेज कितना है, 78 मैचेस में 34, और 13 मैचेस में 20.3। आप एवरेज निकालो, एवरेज आता है 28 पॉइंट का लगभग, और हमने कितना बताया, 30 पॉइंट। तो हमारा ये भी प्रिडिक्शन जो है 100 में से प्लस माइनस 1 2 तो होता है, और उतना परफेक्ट हमने स्पीड बताया कि यदि पैसे के लिए वो काम करेंगे या बिजनेस करेंगे, उस वक्त तो उनकी स्पीड कम आ जाएगी। तो दो सबूत हमने दे दिए, और दोनों सबूत से यह प्रूव हुआ कि वह बिजनेस जब जब करेंगे तब हमारी स्पीड यहाँ सही होती है। जब जब उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस देश के लिए खेले, इन ये तीनों का कॉम्बिनेशन एवरेज स्पीड जो है वहां उनमें आ गई है। और मैं बताता हूँ स्पीड के बारे में। और यदि हमने देखा तो उनका बॉलिंग एवरेज 44.48 पॉइंट है वनडे में, वो भी हमसे मेल खाता है। और यहाँ भी फिर से एक बार मेल खाता है, क्या, टेस्ट क्रिकेट में, जहां शारीरिक क्षमता जरूरी हो। हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा रिपोर्ट कितना सही है। यदि आपकी कुंडली है तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ आपका ऊपर हमने देखा स्पीड कम है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ हमने बता दिया है कि कितनी स्पीड की जरूरत आवश्यकता आपको है, और वह करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। यदि शारीरिक स्पीड आपको बढ़ानी है, तो आप जो काम करते हो उसकी कुशलता और कौशल्य बढ़ाना है। मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। और तीसरी बिजनेस स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो अगले पेज पर आ जाएगा। और क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बिजनेस में फायदा होगा, नौकरी में होगा, या अन्य बिजनेस में, तो यहां भी उसका आंसर हमने दिया है, नौकरी या बिजनेस छोड़कर अन्य क्षेत्र से लाभ होना होगा। क्लियरली मेंशन किया है, यानी नौकरी करेंगे नहीं, बिजनेस नहीं करेंगे, अन्य क्षेत्र यानी कला और खिलाड़ी का क्षेत्र उसमें वह, और बिजनेस यदि करते हैं, बिजनेस और राजनीति करते हैं, तो 30% ही उनकी स्पीड है, और वह प्रूव हुआ है, वो भी सबूत हम आगे दे देंगे। बहुत परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी। किसी की भी कुंडली है तो पढ़ाई और नौकरी छूटने के बाद कितने महीने में नौकरी मिलेगी, यह यहाँ बताया है, कितने महीने और कितने वर्षों में। ये ईयरली स्पीड है, यानी 12 महीने का टारगेट दिया तो 9 महीने लगेंगे, और यदि मान लीजिए 6 साल का टारगेट दिया तो 4 साल आपको लगेंगे। पढ़ाई नौकरी के बाद बिजनेस कब करोगे, तो उसका भी स्पीड ईयरली बताया है कि 6 महीने में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या 4 वर्षों के बाद आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और कोई समस्या है तो 32 एज तक उसमें स्थिरता आ सकती है। तो हम आए हैं पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ आपका भाग्योदय कब होगा उसके बारे में हम जानकारी बता देंगे, भाग्योदय कब होगा। और उसके लिए
हम भाग्योदय, पहला भाग्योदय यहाँ बता देंगे जो गुरु ग्रह है, और दूसरा भाग्योदयकारी ग्रह है सूर्य, और तीसरा भाग्योदयकारी ग्रह है शुक्र। और कौन से उम्र में होगा वो परफेक्ट मैं सबूत के साथ यहाँ प्रूव करने वाला हूं कि हमारे 100% जितने बताए हैं वो सारे सही हुए। देखेंगे, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है उसी हिसाब से आगे हम जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा, तो 16 साल की उम्र के बाद उन्होंने प्रगति शुरू कर दी। तो ये जो है स्क्रीनशॉट मैं लेता हूं। और तो यहाँ जो एक बात याद रखनी है, 6 महीने प्लस माइनस समझ लेना है। और ये हर एक भाग्योदय के बीच में 4 या 8 साल का गैप आपको दिखाई देगा, लेकिन जो हमने दिया है वो कितना परफेक्ट है मैं सबूत बता। और पहला सबूत लेने के लिए मैंने विकिपीडिया का संदर्भ लिया है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। तो यहां उन्होंने बता दिया है, देखो यहां इस रो में, यहां उन्होंने बता दिया है कि अंतरराष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत 1989 में पाकिस्तान के साथ विरुद्ध हुई है। तो इसका मतलब क्या है, 1989 उसमें से उनकी बर्थ डेट जो है 1973 माइनस कर दो, 16 साल की एज। और हमने कितना बताया है, यहाँ 16 साल आ गया। देखो फर्स्ट भाग्योदयकारी गुरु जो है उसने ही काम कर दिया, बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट इतनी कम उम्र में 16 साल परफेक्ट मैंने बोला, और वही वहां उनके जीवन में हुआ है। टारगेट इज अचीव। उसके बाद और मैं पूरे के पूरे सारे जितने एज है मैं बता दूंगा कि कितना हम सही है। अब हम देखेंगे उन्हें जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। हमने तो स्टार्टिंग देख ली 16 साल की उम्र, आए एंड देखेंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया, वह 16 नवंबर 2013 को संन्यास लेने के बाद उन्होंने, भारत सरकार ने उसी वक्त घोषणा कर दी। पुरस्कार मिला 14 में, लेकिन घोषणा कब हुई, 2013 में। उस वक्त यहां भी लिखा भी है कि 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले कम उम्र के सर्वप्रथम खिलाड़ी है। यानी ये 40 साल की उम्र में उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, भाग्योदय। और यहाँ भी हमारे डेट जो है यहाँ देखो, देखेंगे 40 साल उम्र, मैं एरो कर रहा हूं क्योंकि उसके बाजू वाले भी आ जाने वाले हैं। तो 40 साल की उम्र में यहां मैंने बता दिया, 40 साल की उम्र में उन्होंने अचीवमेंट कर दी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, वो भी हमने जो भाग्योदय बताया है पहले भाग्योदय गुरु ग्रह के कारण उसी टाइम में हुआ है। उसके पहले देखो 32 से लेकर 40 तक 8 साल का गैप है, और उसी वक्त उन्होंने काम कर दिया है। देखो 8 साल के बाद, यानी 32 और उसके बाद 40। उसके बाद हम देखेंगे 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, उस वक्त उनकी एज थी 21। और यहाँ देखो, यहाँ भी 20 एज यहाँ दी गई है, 20 एज, यानी लगभग 6 महीने मिला होगा, तो वह जो है करेक्ट 21 ऐसा नहीं होगा, 21.5 था। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है 1999 में मिला है, और उस वक्त उनकी एज थी 28। और 28 एज भी यहाँ हमारे यहाँ दिखाई देती है। यह देखो, यह भाग्योदय हुआ, पहला यहाँ 16 साल में, दूसरा 20 साल में, और तीसरा 28 साल में, और चौथा बड़ा जो है 40 साल में। उसके पहले बाद देखो एक ही वहां गलत हुआ है 32 में। तो उसके बाद देखेंगे 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, 35 एज थी। 35 के लिए पहले ने काम नहीं किया तो दूसरे ने काम करना शुरू कर दिया। देखो वो दोनों ने एक साथ, यहां जो आप देखेंगे 34.8 और 34.9, सिर्फ 3 महीने का फर्क है, और उसी वक्त उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और भारत रत्न के बारे में मैंने बता दिया। और 2003 में एज ऑफ 30 में उन्हें क्या है, क्रिकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ये भी यहाँ दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाता है। देखो यहाँ 30 दिखाई दे रहा है, 30.9 और 30.8 दिखाई देता है, और वह भी उसी एज में आपको दिखाई दिया। यानी जितने भी हमने 1 2 3 4 5 6
और डबल यानी 7 जो है वह भाग्योदय वर्ष जो थे उसी वक्त सचिन तेंदुलकर को यश प्राप्त हुआ। और एक होता है दशम भाव की कुंडली में जो भाग्योदयकारी वर्ष होते हैं वो व्यापार में भी होते हैं और राजनीति के लिए सेम ही होते हैं, तो वो भी काम कर दिया। 40 एज जो है उसमें वह सचिन तेंदुलकर जी जो है उन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा चयन किया गया और उन्हें राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। कब? 2012 में। उस वक्त जब घोषणा हुई उनकी एज थी 39.5, यानी वो भी 6 महीने के अंदर हुआ। यानी लगभग हमने जितने भी बताए हैं वह सारे के सारे जो है वह यहाँ टारगेट अचीव हुए हैं, यानी उसी वक्त उनके जीवन में कोई चेंज आया है। और उसके बड़ा सबूत मैं देता हूं, उसके बाद 44 एज हुई, 452 एज तक चले जाने वाले हैं, लेकिन 44 एज हुई उनकी 2017 में, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। यानी पहले जो 5 ने बहुत काम करके दिया, बाद में इतने गैप में अभी जो है 2013 के बाद 10 साल का गैप हुआ, उनमें ज्यादा उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं हुई है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो बड़ा गैप दिखाई देता है, 8 से और 40 साल में हुआ है। कंटिन्यू जितने हैं वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट जो भाग्योदय ग्रह है उसने करवाए हैं, और ये दोनों ने कॉम्बिनेशन में से बताए हुए दिखाई देते हैं। अगला हिस्सा जो है वह स्पीड जो ऊपर बताई है, वह यदि आपकी कुंडली मानो है, सचिन तेंदुलकर जी ने कोई बिजनेस नहीं किया, एक रेस्टोरेंट खोली है उसके ऊपर नहीं है, और वो उसमें भी उनका बल जो है 30% है, तो आपका बिजनेस का फल गति कैसी मापी जाती है? तो ग्रुप होता है, ग्रुप कैलकुलेशन। द्वितीय भाव धन का कारक होता है 42 पॉइंट। षष्ठम भाव जो होता है वह नौकर का कारक होता है, आपके नौकर बिजनेस के लिए जरूरी है। सप्तम भाव आपके पार्टनर जो बताता है उसमें 52 पॉइंट है, और एकादश भाव आपको होने वाले लाभ प्रॉफिट बताता है, वह 56 पॉइंट है। ये तीन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है 5 का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, वो आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो है टोटल हमने स्पीड का बता दिया। उसी प्रकार यहाँ जो है उनके लिए बिजनेस के लिए, बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए ये निगेटिव है। इनका कैलकुलेशन यहाँ बताया है, तो यहाँ आपकी बिजनेस की स्पीड आएगी। ये ऊपर जो एवरेज था वो नहीं है, ये बाकी दोस्तों के साथ आ जाएगा। मान लीजिए दशम भाव यानी बिजनेस की स्पीड जो है, यदि सचिन तेंदुलकर जी ने बिजनेस किया होता तो टोटल उनकी प्रॉफिटेबल स्पीड जो है मेहनती बिजनेस उसमें 49% उनकी स्पीड रहती। हम अभी आए हैं पेज नंबर 5 पर। तो यहाँ लाभ और व्यय कितना होगा उनके बारे में यहाँ हम जानकारी ले जा रहे हैं। तो लाभ कितना होगा प्रॉफिट बिजनेस में, या व्यय होगा, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक जो बिजनेस जो है पैसा कमाने के लिए जो बिजनेस करते हैं वो अलग टाइप का होता है, और जो खिलाड़ी जो होते हैं ये सेकंड टेबल उनके लिए है। तो कला, खेल, मनोरंजन, नृत्य, डांस, अभिनय, लेखन, लेखक यदि हो, भाषण करने वाला हो, या कोई चोर भी हो या पैरिसी हो, जिसमें शारीरिक कौशल्य और बुद्धि की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई एक बिजनेस के तौर पर नहीं करते, कौशल्य उनकी हाथ का कौशल्य, शरीर का कौशल्य, बुद्धि का कौशल्य, और वह रुचि से करते हैं, उनमें इंटरेस्ट उनका रहता है बचपन से, और वही काम करते हैं, तो वो अलग टाइप का ये क्या होता है बिजनेस होता है। तो ऊपर यदि सचिन तेंदुलकर यदि बिजनेस करते तो उन्हें सिर्फ 12.9% ही फायदा होता, और ये प्रूव हुआ है। उन्होंने पिछले 10 साल में एक ही रेस्टोरेंट खोला है। उनके साथी जो क्रिकेटर है वह राजनीति में बड़ा काम उन्होंने किया है, बिजनेस में भी चेन बनाई है पूरी की पूरी बिजनेस की, लेकिन यहाँ उनका एवरेज जो है 12.9 यानी 13% है। और लॉस कितना होगा? 87 पॉइंट, यानी 10 साल से उनके एक ही
जो है रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है, वैसे जैसा का वैसा ही है, वो शौकिया तौर पर कर रहा है। बिजनेस में लॉस कितना है? वह 74% नेट लॉस। और प्रॉफिट कितना होगा? एक 13% होगा, बाकी लॉस ही होगा, जिसके कारण नेट लॉस जो है 74 है। लेकिन एज ए खिलाड़ी उन्होंने काम किया, तो यहां देखो चमत्कार हुआ है। 74.3% यह उन्हें प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ लॉस सिर्फ 25% है। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि वह 100, मैंने अब फिर से वहां चला जाता हूँ, 100 शतक लगाए, उसमें से 27 जो है वह 92 99 में आउट हुए, यानी यहाँ लॉस ही है उनके लाइफ में। तो ये नजदीक आ जाता है आंकड़ा। इसी प्रकार 49 जो है उन्हें प्रॉफिट होने की संभावना है, 49%। यह लाभ। और भी आप भी अपनी लाइफ में यह देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। आगे हम देखेंगे। ऊपर हमने देखा कि यदि वो बिजनेस करते तो उन्हें 13% प्रॉफिट होगा। हमने नेट प्रॉफिट यहाँ नहीं ले रखा है, सिर्फ क्या रखा है यहाँ, एक्चुअली प्रॉफिट रखा है, फर्स्ट प्रॉफिट। तो उसमें बिजनेस यदि करते तो वह, तो उसका फल भविष्यवाणी ये क्या बताते हैं? 13% क्या बताता है? तो बताता है 13% का फल है बिजनेस नहीं करेंगे। राइट हुआ हमारा कहना। उससे नुकसान होगा, यह भी सही है। और संघर्ष में आप या भय से मानसिक तनाव प्राप्त होगा, यह उनका फल दिखाई देता है। अथवा शब्द है, तो पहला जो है बिजनेस नहीं करेंगे उनके लिए सुटेबल हुआ है, दूसरा भी हुआ है, लेकिन अथवा के बाद थर्ड जो है थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो लेकिन यहाँ 74% जो है दूसरे टेबल में उन्हें मार्क मिले हैं बिजनेस में, उसमें बताया है कला, कलाकार, खेल, ये मैच हो रहा है उनसे साथ। यानी खेल यदि खेलेंगे और वह बिजनेस एक प्रकार से माना जाए, तो क्या होगा? किसी इनमें से खेल, खिलाड़ी, मनोरंजन, लेखन, भाषण, बहुत सारे क्षेत्र बताए हैं, बुरे भी है अच्छे भी है। लेकिन क्या वाक्य क्या है? किसी एक क्षेत्र से ओनली वन लाभ होगा, भाग्य नसीब से लाभ होगा, ये विजय प्राप्त होगा, आनंद मिलेगा। पूरा 100% राइट हो जाता है हमारा जो कहना है। तो आपने यह ऊपर जो मैंने सबूत बताए उस हिसाब से भी देखेंगे, तो आप बोलेगे 100% क्यों नहीं? तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ नुकसान झेला है। रन रेट उनका जो है वह 44 है, इससे मतलब समझ लो आप, मैं जो कहता हूं। तो यहाँ प्रॉफिट बताया है, रन रेट ए प्रॉफिट है, लेकिन वह अलग ढंग से हम देखेंगे। मतलब पूरा ओवरऑल यहाँ जो है हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट, यानी उससे आपको यश, सम्मान, पैसा, ये क्या कितना कब कितना मिलेगा। तो उस हिसाब से ये सही निकल आता है कि वो बिजनेस में आप यश मिलेगा, लेकिन एज ए खिलाड़ी वही यश प्राप्त करेंगे। आगे उनका जो दशम भाव का स्वामी जो है वह शुक्र है, वह नवम स्थान में है। और सूर्य है, वह नवम स्थान में है, दोनों भी। और उसके अनुसार दान, धर्म, कर्म, यात्रा से यश मिलेगा और चिंता। जो पारंपरिक ज्योतिषी है यही 2 पॉइंट लेते हैं। जो दशमेश क्या है, कहाँ बैठा है, नक्षत्र स्वामी कहाँ है, क्या बैठा, कहाँ बैठा है, और उनके अनुसार फल क्या निकलता है। सिर्फ दान धर्म करने वाला व्यक्ति, दानी व्यक्ति, और वो भी गलत नहीं है, वो भी कहेंगे वो गलत नहीं है, लेकिन वह उनके जीवन का मेन हिस्सा नहीं, उसका भी मैं प्रूफ देता हूँ। ये दोनों भी हमने जो बताए हैं और पारंपरिक ज्योतिषी भी जो बताते हैं वह सही कितना है, उसके प्रूफ 100% सही है। वो प्रूफ मैं बता रहा हूं, देखो। दान धर्म पुण्य, सचिन। तो इसमें यहां सचिन प्रतिवर्ष 200 बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनालय नाम का एक सरकारी संगठन चलाते हैं। हर साल 200 बच्चों को वह पालते हैं, संभालते हैं, हाँ, सहारा देते हैं। ये बहुत बड़े दान धर्म पुण्य का काम सचिन कर रहे हैं, इसलिए वो बड़े हुए। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कुत्तों को समोसा खिलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, पानी पूरी खिलाओ। ऐसे दान पुण्य नहीं होता है, भूखों को खिलाना
ये दान का पुण्य का काम होता है। कुत्ते, बिल्ली या चींटियों को ढूंढना ये हमारा काम नहीं है। जो भूखे हैं वो भी प्राणी, तब उन्हें क्या कर देना है, उन्हें भूखों को खिलाना ये दान का काम होता है। पेट भरा है उन्हें खिलाना ये काम नहीं होता है। पेज नंबर 6 पर आए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें उन्हें जो है कौन से ये जो है नौकरी करना है, बिजनेस करना है या राजनीति करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो कौन मदद करेगा, लाइफ में कौन मदद करेगा, उसके भी हम आंसर हम दे रहे हैं। तो ये देखो 5 जो बातें उनके लिए बोली जाती है। पिताजी, गुरु, भाग्योदय, धर्म कर्म से मदद। धर्म कर्म के बारे में अभी अभी बोला। पिताजी जो है उनके एक साहित्यिक थे। और गुरु ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑब्लिक दिया है पिताजी और गुरु या भाग्योदय। गुरु जो है रमाकांत आचरेकर, उन्होंने 16 साल की उम्र में उन्हें इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज दिया। इतना अच्छा बनाया उन्होंने स्कूल लाइफ में। वो पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन गुरु ने उन्हें वह अच्छा बनाया। तो दूसरा है लग्न बल, यानी इन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, उनका शरीर उनका साथ देगा। और फिर से ये सही हुआ, क्योंकि उनका शारीरिक स्पीड हमने ऊपर ज्यादा बताया है। स्व प्रयत्न से मदद मिलेगी, यानी शारीरिक क्षमता ज्यादा है। उसके बाद सप्तम भाव, जोड़ीदार, पत्नी, पार्टनर। इतने सालों में उनके पत्नी के बारे में कोई भी बुरी खबर नहीं है, उनका जीवन बहुत ही आनंददायक है। ये सप्तम भाव फल उन्होंने मदद किया है। बच्चों की जिम्मेदारी ही उनके ऊपर नहीं थी, सारा पत्नी डॉक्टर है, अच्छी तरह से संभालती थी, कोई घर का टेंशन नहीं था। पंचम भाव, ज्ञान, एजुकेशन, संतान, प्रेमी की मदद। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, बुद्धि, ज्ञान पंचम भाव बताता है। तो बुद्धि, शरीर, यहाँ दूसरा जो बात है शरीर और गुरु, इन तीनों का कॉम्बिनेशन उनके लाइफ में हुआ है और लाइफ में सक्सेस मिला है। एकादश भाव, अचानक लाभ अथवा मित्र भाई से मदद। ये मैं अगले पेज पर बता दूंगा भाई से कैसी मदद हुई उन्हें, बराबर है। और अचानक लाभ हुआ। लेकिन ये 5 बातों का विरोध करेंगे, दूरी रखेंगे, उनका संघर्ष करोगे और वह काम नहीं करोगे, तो आपके जीवन में हानि संभव है। तो भाग्य हानि का कारण ही वही होता है, जो भाग्य दिलाने वाले होते हैं उनसे हम शत्रुता करते हैं, और जो भाग्यकारी नहीं होता उसके पीछे दौड़ते हैं। तो यहाँ देखो उनकी लाइफ में और चिंता करने वाली बातें कौन सी थी। षष्ठ भाव पर, निराशा, नौकरी, संघर्ष, शत्रुता, आरोग्य हेतु। यहां हमने बताया 6 भाव की कुंडली पढ़े, क्योंकि षष्ठम भाव तो आया है, कॉमन में आया है। उन्होंने नौकरी जिंदगी में कभी की ही नहीं है। संघर्ष जो है वो ज्यादा किया होगा, लेकिन नौकरी तो की नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन है नौकरी और आरोग्य का, इसलिए वह कुंडली देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। तो वह कुंडली का मैं फल मैं बता दूंगा, वो भी सही होगा। कि क्योंकि वहां नौकरी में उन्हें बहुत कम पॉइंट है माइनस में, और वहां आरोग्य में बहुत अच्छे पॉइंट है। तो यहाँ दशम भाव की कुंडली में वह उन्होंने कभी व्यवसाय किया ही नहीं है, इसीलिए अन्य कार्य क्षेत्र जो है वह सफल हुए हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन होता है, वह जो मेन जो है व्यवसाय, वह कैलकुलेशन किया जाता है, अन्य कार्य क्षेत्र उसमें हम इंक्लूड नहीं करते। द्वादश बल, उसमें क्या है, नुकसान, परिवर्तन, व्यय, अपकीर्ति की चिंता। यानी नुकसान, परिवर्तन, परिवर्तन चेंज होता है। अपकीर्ति की चिंता, इसका मतलब यह है उन्हें भी डर लगता है कि मैं जो है आ, 125 शतक लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा, 4 साल उन्हें लगे वो पूरा करने में। हाँ, तो उसी प्रकार वो टेंशन रहता है कि मुझे क्रिकेट का गॉड माना जाता है और मैं 100 शतक पूरा करने में थोड़ा कम पड़ रहा हूँ, 4 साल वो बहुत कोशिश करते थे। द्वितीय भाव यानी धन हानि, पारिवारिक समस्या। उनका जीवन बचपन बहुत गरीबी में, यानी नॉर्मल परिवार में, चाली में गुजरा है, और जिनके कारण पारिवारिक समस्या, धन हानि की समस्या उनकी लाइफ में थी। तृतीय जो बल है वह पराक्रम, प्रयास के बाद भी अपयश मिलना। आप उनका लास्ट के 5 साल देखेंगे तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, वो कितना स्ट्रगल करना पड़ा उनके लाइफ में। हम आए हैं पेज नंबर 7 पर। तो यहां क्या है, पावर ऑफ भाव, मार्क्स, रैंक और प्रिडक्शन, टॉप से लेकर, हाँ,
टॉप 12 यहाँ बताए हैं, यानी सबसे टॉप मोस्ट ऊपर रहेगा। और जो जो बताया है वर्ड पर ध्यान मत दो, मेन जो बातें होती है या मार्क्स होते हैं ये होते हैं। ये परसेंटेज जो है वो बताया है, मार्क्स जो बताए हैं वह ज्यादा काम करते हैं, वह ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात, हमने एक रूल बताया है यहाँ, ऑब्लिक चिन्ह जहां जहां होगा या अथवा ये शब्द का प्रयोग होगा तो उसका मतलब यह है कि सबका सब, ये पूरे बॉक्स में, एक पहले बॉक्स में बताया वह सब होगा ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ अथवा शब्द यहाँ एक आया है, उसके बाद अथवा शब्द जो है यहाँ एक आया है, और अथवा शब्द यहाँ भी आया है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो है 1, उसके बाद यहाँ है 2, यहाँ है 3 और 4 टाइप के प्रिडिक्शन एक साथ दिए हैं। यानी चारों में से कुछ एक होगा या दो होंगे या तीन हो सकते हैं, कभी कभार चार भी होते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में अपने क्षेत्र में ज्ञान से अथवा माता पिता गुरु के पुण्य से नसीब से लाभ होगा, यानी उन्हें ज्ञान से लाभ हुआ है, क्रिकेट का ज्ञान उनके पास था, रमाकांत अचरेकर जैसे वह गुरु उनके पास थे, और नसीब भी उनके साथ था। उसके बाद धर्म कर्म में रुचि मैंने प्रूव कर दिया है, अभी सबूत बताए थे आपको। हर उच्च डिग्री यानी क्या है, उनके क्षेत्र की उच्च डिग्री मान सकते हैं, हम ज्ञान मान सकते हैं। आगे दूसरा है लग्न बल, शारीरिक क्षमता प्रभाव उनमें था, है। आत्मविश्वास के उपयोग से लाभ होगा, दूसरा पॉइंट भी सही है। स्वयं निर्भर है, उन्होंने अपने किसी की मदद नहीं ली, अपने बलबूते पर आगे बढ़े। और व्यक्तित्व मजबूत या सुंदर प्रभावशाली रहेगा, ये भी है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आता है सप्तम भाव, ये इसके सबूत मैं देने वाला हूँ, मेरे पास सबूत है इसके। हाँ, ये आगे के 3 भाव है उनके सबूत मैं दे दूंगा, ऊपर के 3 के मैंने ऑलरेडी दिए हैं। देखो यहां दिया है मन पसंद से शादी होगी, लव मैरिज होगा, प्रेम सुख मिलेगा, पार्टनर शत्रु विरोधी से भी लाभ मिलेगा, उन पर विजय मिलेगा। ये देखो उनका मनपसंद से शादी हुई है, वो मैं प्रूफ बता दूंगा। यहाँ जो है उनके विरोधी के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, विरोधी से लाभ, यानी आज तक पाकिस्तान वाले कोई खिलाड़ी है तो भी वो सचिन तेंदुलकर को हर्ट नहीं करते थे, उनके बारे में ज्यादा बुरा नहीं बोलते थे। क्रिकेट के मैदान में जो होता है वो अलग चीज है, लेकिन वह बहुत सारा रिस्पेक्ट उन्हें विरोधियों से भी मिला है। उसके बाद पंचम भाव का फल, ये भी यहाँ है, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ आए हैं इसलिए ज्यादा पावर बढ़ी है, इसलिए मैं सबूत देने वाला हूँ। प्रेम योग अपवाद में, अपवाद इसका मतलब है ये सप्तम भाव उसके साथ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ बुद्धि ज्ञान का लाभ होगा, उनके लाइफ में हुआ है सक्सेस, संतान का लाभ, उन्हें संतान मिली है। उसके बाद इनमें से कुछ बातों से अच्छा लाभ, सुख और आनंद मिलेगा, ठीक है। तो उनके सबूत मैं दे रहा हूं, देखो सबूत हम देखने जा रहे हैं, ये रहा सबूत। यहाँ उनका फिर से मैं नेट पर से निकाला है, आप भी जाकर देख सकते हो। उनका उनकी शादी जो है 1995 में डॉक्टर अंजलि मेहता से हुई, गुजराती थी। और ये सचिन तेंदुलकर जी महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, और दोनों की शादी हुई है। पहली बार उनकी एयरपोर्ट पर मिले थे, यानी उनके जो है किसी ने पहचान कराकर, बड़ों बड़े या बुजुर्ग लोगों ने उनकी शादी नहीं करवाई थी, एयरपोर्ट पर मिले थे। और वह उन्हें क्रिकेट और सचिन के बारे में जानकारी भी नहीं थी, सिर्फ पहली नजर में प्यार इस टाइप का हुआ, और वह शादी तुरंत हो गई। यानी ये जो प्रोडक्शन था मैंने बताया था वो सही हुआ। दूसरे ऊपर मैंने ऊपर के पेज पर एक बताया था, बड़े भाई की मदद, बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्थडे था तब क्या हुआ था कि उनकी गरीबी थी, इतने अमीर नहीं थे, वह बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन उनके भाई और बहन ने मिलकर अपने पैसों से महंगी क्रिकेट की किट जो होती है महंगी मानी जाती है, और वो खरीद कर ला कर दी थी। उसके बाद क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट उनके भाई थे। और वही हमारे प्रिडिक्शन में आया कि उनकी मदद मिलेगी, पहले के पेज में था। और यहाँ भी है, देखो एकादश भाव का फल, ये अभी मैंने प्रूफ बताया ना, उम्र से अथवा तरक्की से जो आपका बड़ा है उस भाई की मदद मिलेगी, 100% उनके बारे में सही हुआ है। और सभी क्षेत्रों में अचानक लाभ मिलेगा, ये भी है।
उसके बाद बिना श्रम प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता में यश मिलेगा, ये भी 30% है। हाँ, इसके इसी प्रकार ये कम होते जाएंगे मार्क, उसी प्रकार उनका एक मार्क भी कम होते जाएंगे। हम माइनस में आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा नौकरियां ये नहीं की है, तो ये उनके लिए लागू होता ही नहीं है, नौकरी की ही नहीं है। उसके बाद दशम भाव यानी व्यवसाय भी बिजनेस नहीं किया, यानी लो में है, तो उनका इनके लिए कोई लागू नहीं होता, यानी 100% हमारा सही निकलता है कि उनके लाइफ में उन्होंने नहीं किया, और यहाँ भी माइनस में आया है और उन्होंने किया नहीं, इसका मतलब हम सक्सेस है प्रिडिक्शन करने में। ठीक है, तो उसके बाद इसी प्रकार आप देख सकते हो, आगे हम देखेंगे जो घर होता है, वाहन होता है, उनके बारे में प्रेम का ये भाव होता है, यहाँ व्यय का भाव होता है, या एकादश या मित्र बड़े भाई का भाव होता है। इसी प्रकार यहाँ कुंडली है, ये जो है डिटेल में आपको मालूम होगा या बता देंगे बाद में, बड़े वीडियो हमारे देख लो तो डिटेल में जानकारी मैं दे दूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ सूक्ष्म विश्लेषण में हम आएंगे, तो सचिन तेंदुलकर जी का सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ किया है। पहला, ये चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी टोटल आप करो, शून्य आएगी। टोटल आप करो क्या है, शून्य आएगी। यानी जन्म जो होता है उसके पहले, हमारा जन्म से पहले शून्य होता है, बाद में जीवन शुरू हो जाता है, जीवन ऐसे बढ़ते जाता है, ऊपर जाता है, नीचे बूढ़े होकर हम मृत्यु हो जाता है, बाद में जो है शून्य ही रहता है। यानी पहले शून्य था, बाद में शून्य है, हमारे कैलकुलेशन में आप टोटल करो शून्य आ जाएगा। तो हमारे प्राचीन सिद्धांत पर यह है, भाग्य शरीर बुद्धि ज्ञान से उन्हें 91% प्रॉफिट है। यानी कहां से, शरीर बुद्धि ज्ञान, खिलाड़ी। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक भाग्यवान अथवा प्रभावी शरीर अथवा बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रभावी शरीर को मैं गोल कर देता हूं, यानी वो खिलाड़ी थे, 91% सबसे हाईएस्ट पॉइंट उधर ही है, और वही उनके जीवन का मेन विश्लेषण है। कमजोर कहाँ है, मेहनत। मेहनत इसका मतलब है हमने उसमें नौकरी और बिजनेस रखा है, उन्होंने किया ही नहीं, इसलिए वो मार्क कम है। और दूसरी बात है, परिवार उनका पहले गरीब परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ, इसलिए दोनों के पॉइंट 99 है। यहाँ भी मैंने बता दिया, उनमें सब लॉ आता है। एक तो ये कम मार्क है, इसका रीजन क्या है, एक निस्वार्थी हो, इसलिए बिजनेस में कम आपको पैसा मिलता है, या आप विरक्त हो, भाग्यवान हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं, कुछ न करने वाले, आलसी भी हो सकते हैं, अथवा मेन जो है उन्हें सुटेबल कौन सा है, कलाकार खिलाड़ी इनमें से एक व्यक्ति है, ये राइट होता है उनके लिए। ये 99 मार्क आने का कारण भी हम बताते हैं कि किस कारण से आपको कम मार्क आए। उसी प्रकार प्रयत्न से सुख 44.2%, और अध्यात्म लाभ ही माइनस है। आपने कभी भी देखा होगा, वो बहुत सारे मेडिटेशन कैंप या और कोई आ, ऐसे कई दिखते हुए नहीं दिखाए। आगे हम देखेंगे कि ये ऊपर जो 4 पॉइंट दिए हैं, उनके टॉप 2 का यहाँ विश्लेषण है, फर्स्ट टॉप 2 का। तो यहाँ उन्होंने बताया नसीब ज्ञान शारीरिक क्षमता से उन्नति होगी। फर्स्ट जो है वह उनके लाइफ में यश प्राप्त करने के लिए 3 बातें जरूरी होगी। उसके बाद ज्ञान या नसीब से प्राप्त बुद्धि, यानी गॉड गिफ्टेड जो होती है ना, बचपन से मिली हुई, वह उसका मीनिंग होता है। शारीरिक अथवा बौद्धिक क्षमता से लाभ मिलेगा, सब कुछ वही तीनों ही कॉम्बिनेशन है। भौतिक सुख से लाभ होगा, ये भी है। भौतिक सुख के लिए प्रयत्नशील होंगे, इसलिए लव मैरिज किया। भौतिक सुख लाभ के लिए मेहनत करेंगे, ये पैसा कमाने के लिए भी मेहनत की है उन्होंने। अथवा बिना श्रम वाले मार्ग या गलत मार्ग से पढ़ाई, तो उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं पहली बार। और बिना श्रम वाले खिलाड़ी और कलाकार जो होता है उन्हें श्रम नहीं होता, खुशी होती है मेहनत में, तो उनके लिए लागू नहीं है। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 9 पर। यह आपको आगे भविष्य में हमारी या किसी ज्योतिषी की जरूरत इसलिए पड़ेगी। यहाँ नीचे जब एक्सेलेंट और यूजफुल रिमार्क जब आएगा, तब ये जो यहाँ बताए हुए 5 भाव है, उसके लिए आपको ज्योतिष का नॉलेज होने की जरूरत है। उसमें जब जब आएंगे गोचर में, हाँ, जैसे 7.5 आती है ना अपने लाइफ में, उसी प्रकार वह शुभ ग्रह आएंगे, तब तब आपको फायदा होगा। वो कौन से ग्रह मेन है, ये यहाँ नीचे बताने जा रहे हैं।
गलतफहमी में मत रहो, हमने लगभग 8-10 कुंडलियां बनाई हैं, लेकिन हर एक के अलग अलग यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए यहाँ लिखा है दशम भाव के लिए ग्रहों के मार्ग सिर्फ बिजनेस, नौकरी, राजनीति, प्रसिद्धि और सम्मान के लिए है। बाकी शादी के लिए यूज मत करो या किसी धन कमाने के लिए यूज मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए है। तो यहाँ एक सबसे ग्रीन में है वेरी गुड और यूजफुल, और गुड और यूजफुल ये दो ग्रह आपको ज्यादा मदद करेंगे। हाँ, तो कैसे समझ लेना है, बाकी लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड और यूजफुल दो वर्ड जहां जहां होते हैं, इसलिए ऊपर भी आपने देखा होगा बाकी दोनों नीचे वाले दोनों ने कम मदद की है, सिर्फ अकेले ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आगे देखेंगे। और माइनस में है, इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए नेपच्यून है, वह जब जब ऊपर मैंने लॉ में बताया, इसी पेज पर मिलेंगे आपको नियम, जब जब वह अशुभ भाव में जाएगा तब आपको बहुत नुकसान कराएगा। ये नेपच्यून जो होता है वो बदनामी का कारक होता है, आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, लोगों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं वगैरह होता है। और बुध ये बुद्धि का कारक होता है, केतु जो है आपको जो मन जो है भ्रमिष्ट कर देता है। इसी प्रकार वह हम प्रिडक्शन कर सकते हैं। आगे देखेंगे। आप जिसे चाहते हैं वह एक पॉइंट आ गया कि आप कोई सवाल लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हो और उसके आंसर आपको मिलते हैं, वही आंसर हम वन लाइन में आपको रेडीमेड देने वाले हैं। बिजनेस के बारे में जितने क्वेश्चन है सबके आंसर मिलेंगे यहाँ। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन है, आपके लिए बिजनेस, नौकरी या इसमें से किस में ज्यादा सफलता मिलेगी? आंसर क्या है? नौकरी बिजनेस छोड़कर अन्य कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। सही हुआ सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। उसके बाद नौकरी के बारे में यदि पूछने गए सचिन तेंदुलकर जी, मान लीजिए हाँ खिलाड़ी नहीं होते तो उन्हें क्या होता? नौकरी छोड़ना अथवा पद अवनति की चिंता होगी। यानी वो बार बार नौकरी छोड़ते, नौकरी करते ही नहीं, और जिंदगी में उन्होंने कभी नौकरी की ही नहीं है। तो ये जो है वह नौकरी, ये सही हुआ। आगे हम देखेंगे, नौकर रखे क्या? यहाँ फायदा है ऐसा बताया है। राजनीति करेंगे क्या? ये मैंने सबूत दिया है आपको। 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में उन्हें वह राजनीति में आए और वह टिक नहीं पाए। आगे उन्होंने, बाकी आप क्रिकेटर देखो, वह क्रिकेटियर वह राजनीति में सफल भी हुए हैं, अभिनेता बहुत सारे सफल हुए हैं, लेकिन ये उसके बाद सफल नहीं हुए। देखो, अवसर मिला तो राजनीति में सीधा प्रवेश करेंगे, सीधा, इसका मतलब है डायरेक्ट। और अवसर मिला यानी उस वक्त राष्ट्रपति ने उन्हें सांसद बनाया था अपने लिस्ट में से। और राजनीति में उतार चढ़ाव होगी, इसका मतलब यही है कि राजनीति में कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों भी, यहाँ भी और ये दो लॉ है, दोनों में भी हमारा प्रिडिक्शन वह सही हुआ है। आगे हम देखेंगे। ये जो है 6 ऑप्शन दिए हैं और हर एक लॉ से यहाँ आंसर दिया है। ये एवरेज निकालना है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिखा है या नुकसान लिखा है, वो आपके लाइफ में होगा। शून्य लिखा है, जहां जहां शून्य होगा इसे नॉर्मल फल मान लेना है, ना फायदा होगा नुकसान होगा। देखो, फर्स्ट लॉ बताता है कला, खेल और इंट्राडे, एफएनओ, शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी में फायदा होगा। सही हुआ। दूसरे लॉ में बताया खेल और कला और शेयर मार्केट, सट्टेबाजी वगैरह फायदा होगा। और ये लॉटरी, शेयर मार्केट और सट्टेबाजी के बारे में भी फायदा होगा, यानी धन लाभ सारी दिशाओं में से आएगा। बचत करने में रुचि होगी क्या? तो उन्हें बचत करने से कम फायदा होगा। हाँ, बचत करने से कम फायदा होगा। उन्होंने बचत करना, सेविंग करना, ऐसे बड़े लोगों को वह वो लोग करते ही नहीं है। बराबर है। वह जो है उन्हें कम, इतना पैसा कमाते हैं, कहाँ से बचत करेंगे? इन्वेस्टमेंट होगी क्या? उनसे लाभ होगा क्या? री इन्वेस्टमेंट, बैंक, शेयर, सोना, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। इसका मतलब उन्होंने शेयर खरीदे होंगे, बैंक में रखा होगा, या सोना प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, उनसे फायदा है। री इन्वेस्टमेंट से भी उन्हें फायदा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है, वारिस हक मिलेगा क्या?
वहां क्या है, वारिस होने के कारण स्थिर संपत्ति का लाभ होगा। उनकी परिवार की कोई संपत्ति थी नहीं है, तो वह क्या है, उनके लिए लागू नहीं होता। संपत्ति बिक्री से फायदा होगा या नुकसान होगा, यहाँ तो शून्य शून्य लिखा है, लेकिन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा उनके पास है, संपत्ति कभी बेची ही नहीं है, इसलिए सामान्य फल है। उन्होंने कभी बेचने का धंधा किया ही नहीं, खरीदना बेचना, सिर्फ खरीदा है। तो बेचने का फल यहाँ जो है शून्य आ गया है, यानी ज्यादा बेचा हुआ आंसर नहीं लगता है, यानी यहाँ जो है प्रोडक्शन राइट हुआ है। आगे देखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट में हम आएंगे। यहाँ आपको देखते वक्त एक याद रखना है, टेबल दिया है ऊपर जो सीक्वेंस से टॉप 7 जो ग्रह दिए हैं ये यहाँ नहीं है, उसमें बहुत सारे एडिशनल ग्रह भी है, और सब मिलाकर 11 ग्रहों का यहाँ आपको फलादेश दिया गया है। तो यहाँ आपने देखा तो वहाँ क्या है, पहले सबसे पहले यहाँ परसेंटेज देखना है, कौन सा ग्रह है देखना है, और यहाँ रेड लाइन में जो लिखा है ना, ऐसा आएगा बीच बीच में, वह आपको उस जो व्यापार में आपके लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा समझ लेना है। यानी प्रॉफिट नहीं कराएंगे, आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही दिखा देता है कि मंगल जो है ग्रह, यह शारीरिक क्षमता का ग्रह है, कौशल्य का, खेल और डांस का, ये भी है। हाँ, स्पोर्ट यहाँ है, वह उनमें सुटेबल है, उनमें यश प्राप्त किया। और सूर्य ये प्रॉफिट के लिए का मदद नहीं करेगा, लेकिन शनि करेगा। शनि मेहनत का कारक है, मेहनत का काम उन्होंने अपनी लाइफ में देखो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और खेल नृत्य ये भी वर्ड यहाँ आया, और मेहनत का कारक है। नहीं, सबसे पहले आपने देखा ताकत, दूसरा शनि क्या कराता है, मेहनत, तीसरा शुक्र है, चौथा, लेकिन वह क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए उसका कोई काम नहीं है। लेकिन चौथा जो है गुरु, यानी ज्ञान का कारक होता है। तो तीन जो बातें हैं, टॉप 6 में तीन ही ग्रह उनके लिए फायदेमंद है। तो टॉप 3 में तीन ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, यानी वह क्या है, ताकत, शनि इसका मतलब है मेहनत, और गुरु यानी ज्ञान। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो कॉकटेल तैयार होता है, वह उनके लाइफ में हुआ एज ए खिलाड़ी। तो उसी प्रकार आप अपने लाइफ में देख सकते हो, यदि मान लीजिए एक टीचर बने, गुरु है इसलिए टीचर बने मान लीजिए, तो टीचर बने तो कैसे होंगे, गुस्सेलू टीचर होंगे, मेहनती टीचर होंगे। यदि मान लीजिए मंगल फर्स्ट में है, इसका मतलब अब बहुत सारे बाकी के क्षेत्र भी है ना, तो इसमें पुलिस भी आ जाती है, हाँ, मिलिट्री भी आ जाती है। तो शनि है, इसका मतलब मेहनती है, और गुरु है इसका मतलब नॉलेज है, यानी पुलिस में जाने के बाद बहुत मेहनत करेंगे, और वह ज्ञानदायक काम भी करेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ हमने जो आपके करियर के जो भी ग्रह है, वह समझ आपको समझ में नहीं आया तो हमारी मदद आप ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, और उनके माध्यम से आप अपना जो है करियर ये सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको जो रूल्स बताए हैं, वह रूल्स आप पढ़ लीजिए। 2 पेज हमने रूल्स बताए हैं, वो सारे रूल आपको पढ़ने हैं। तो आप इतनी देर तक आपने ध्यान से सुना, तो आपको भगवान के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो सकता है, या आपको एक नया मार्ग मिल सकता है। और जिन लोगों ने यह वीडियो थोड़ा 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 करके देखा है, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। मैं 100% कहता हूँ, 10% भी लाभ नहीं होगा उन लोगों को। जिन्होंने स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू सुना है, उन्हें ही कुंडली उनकी हमसे उन्होंने खरीदी भी नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ नॉलेज उन्हें मिलेगा। लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, मैं यही कहता हूँ। क्योंकि ये हमारी कुंडली पारंपरिक कुंडलियों जैसा नहीं है। आप कितने भी महान ज्ञानी हो, टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन हमने जहां जहां सबूत बताए हैं, उसी वक्त आप प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपको कहाँ से अर्थ और मीनिंग, और ये हम 100% जेन्युइन का दावा करते हैं, तो वह आपको सिद्ध होगा। या हम कहते हैं वह सही है, 100% फल हमारा सही बताते हैं, वह आपको समझ में ही नहीं आएगा। और दूसरी बात है, मैंने अभी तक जितने भी सबूत बताए हैं, मेरा दावा है कि आप विकिपीडिया पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए, हर एक वर्ड, हर एक नंबर परफेक्ट है।
एक भी गलती आपको मिलेगी तो मैं सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ऐसा होगा ही नहीं 100%, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट गूगल पर से लिए हैं और वही सबूत के तौर पर आपको दिखाए। धन्यवाद।